हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 6। विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा, 6th क्लास की और हिंदी मीडियम में है। और ये बेटा बुधवार की है, 14 तारीख की। ओके। और आपकी एक और वर्कशीट आई है आज इंग्लिश की, जो कि अपलोड हो चुकी है चैनल पर, आप वहाँ से चेक कर लेना। इसमें हम पढ़ रहे हैं बेटा भोजन के घटक चैप्टर से। आज हमने 3 चीज़ें पढ़ ली हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे विटामिन और खनिज लवण हमारे लिए कैसे आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सॉरी। अब बेटा देखो, विटामिन ए कैसे, यद्यपि ये बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक हैं। विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे थोड़ी ही मात्रा में सही, लेकिन ये हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। ये हमें स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। कई प्रकार के विटामिन्स होते हैं, ए बी सी डी ई और के। ठीक है, जो हमारे शरीर की आवश्यकता, ठीक है, जो कि हमारे शरीर की आवश्यकता अनुसार हमें ज़रूरत होता है जिनका। और इनमें से प्रत्येक विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। और बेटा ये अलग अलग खाद्य पदार्थों के अंदर पाए जाते हैं, हमारे शरीर के कामकाज के लिए एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। और हमारे शरीर में बेटा इन अलग अलग विटामिन्स का अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, कोई कार्य करता है, कोई कार्य करता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, विटामिन ए है, इसका स्रोत क्या है, हमें मिलता किससे और इसके कार्य क्या है। तो विटामिन ए बेटा हमें गाजर से मिलता है, आम से मिलता है, जिगर से मिलता है, कोड लिवर ऑयल से मिलता है। ठीक है, तो और बेटा इसका कार्य क्या होता है, ये हमारी आंखों को अच्छा करता है, बालों को अच्छा करता है और त्वचा के लिए भी उत्तम होता है। ठीक है, तो बेटा आंखों को स्ट्रॉन्ग रखना है तो आपको गाजर खानी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा बी। तो बी हमें किससे मिलता है, यीस्ट से, मांस से, मछली से, दूध से और हरी सब्जियों से हमें ये मिलता है। ये क्या करता है, मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के लिए वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो ये हमारी तंत्रिकाओं के लिए और वृद्धि के लिए आवश्यक है। अब बेटा विटामिन सी क्या है, नींबू, नारंगी, आंवला, अमरूद, टमाटर, इन सभी के अंदर मिलता है। और विटामिन सी तो बेटा आप फैमिलियर होंगे ही। ये हमारे लिए क्या कार्य करता है, दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं इसे अगर हम ये खाते हैं। और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये अच्छा करता है। बेटा जैसा कि कोरोना वायरस चला हुआ है, तो इस टाइम पर आप सभी को बोला जाता है कि विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, हमारे अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम विटामिन सी लेंगे उतनी ज़्यादा हम रोगों से लड़ सकते हैं। और इस टाइम पर बीमारी का ही समय चल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा विटामिन डी। तो ये बेटा दूध से मिलता है, मक्खन से मिलता है, कोड लिवर ऑयल से मिलता है और धूप के संपर्क में आने से मिलता है। ये एक ऐसा विटामिन है जो धूप में मिलता है हमें। ठीक है, याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, और हर किसी की वस्तु के अंदर नहीं पाया जाता खाने के। ठीक है, और बेटा ये क्या करता है, कैल्शियम का उपयोग करके हड्डियों और दांतों को मजबूत हो जाते हैं। तो बेटा विटामिन डी अगर हमारे शरीर में होगा तो ये कैल्शियम का उपयोग करेगा और हमारी हड्डियों और दांतों का क्या करेगा, मजबूत करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, और बेटा देखो ये मिलती किससे, इन सभी चीज़ों से मिलती है जैसा कि आपको यहाँ दिखाई गई हैं। अब बात करते हैं बेटा हम खनिज लवण की। ठीक है, तो खनिज लवण जो होते हैं हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। वे शरीर के विभिन्न भागों के निर्माण और जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद भी करते हैं। ठीक है, तो हमारी जीवन की जैसे श्वसन प्रक्रिया हो गई बेटा, खाने के जैसे कहते हो विखंडन हो गया, तभी हमें ऊर्जा मिलती है। तो इन सभी में क्या होता है, ये आवश्यक होते हैं। वे पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ और पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थ दोनों से ही प्राप्त किए जाते हैं। पौधे मिट्टी से खनिज अवशोषित करते हैं। ठीक है, पौधे क्या करते हैं बेटा, पौधे मिट्टी से खनिज अवशोषित करते हैं। और क्या करते हैं पशु क्या करते हैं बेटा, वो पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ दोनों से ही यहाँ पे थे बेटा, हम सॉरी, पशु पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए पशुओं में भी ये खाद्य पदार्थ हमें मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मिट्टी से तो पौधों ने ली और पौधों को फिर किसने खाया बेटा, पशुओं ने खाया। तो फिर पशुओं में भी क्या चले गए, ये खनिज लवण चले गए। ठीक है, तो ये दोनों से ही हमें मिल सकते हैं। अब खनिज लवण के स्रोत क्या है बेटा और इसके कार्य क्या है। तो कैल्शियम जो है पहला खनिज लवण है, जो कि दूध और हरी सब्जियों से मिलता है। इसका कार्य हड्डियों व दांतों के निर्माण के लिए। और दूसरा रक्त के थक्का जमने में मदद करना। इसका क्या मतलब है बेटा, कि जब तुम्हें चोट लग जाती है तो चोट लगते है तो खून बहता है, थोड़ी देर बाद देखते हो कि वहाँ पर एक पपड़ी बन जाती है। ठीक है, लेयर, तो वो जो बनती है वो इसी के कारण बनती है। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो नहीं बन पाएगी और आपका बहुत ज़्यादा रक्त जो है बह जाएगा, जिससे क्या हो सकती है, कई बार मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा फॉस्फोरस। तो ये मांस से, मछली से और अंडे से मिलता है। इसका कार्य है बेटा हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए। इसका उपयोग हड्डी और दांतों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, अब बेटा आयरन। तो आयरन किस लिए होता है, आप आयरन की टैबलेट भी लेते थे बेटा स्कूल में थे जब, और अभी तो आप न्यू एडमिशन हो तो हो सकता है आप सभी को ना मिली हो।
तो लीवर हो गया, मांस हो गया और हरी सब्जियां हो गई, ठीक है। इनसे मिलता है ये हमें आयरन, और शरीर में रक्त के निर्माण के लिए ज़रूरी है कि हमारे शरीर में जो रक्त बनता है उसके निर्माण के लिए आयरन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर बात करते हैं बेटा आयोडीन की। तो आयोडीन मिलता है समुद्री खाद्य पदार्थ से, ठीक है, जो समुद्र से मिलते हैं हमें। और दूसरा आयोडीन युक्त नमक, जो आप ऐड में भी सुनते थे बेटा कि आयोडीन नमक युक्त नहीं आयोडीन युक्त नमक नहीं खाते हैं तो हमें बीमारी हो जाती है, ठीक है। ये हमारी शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी है, नहीं तो शरीर का विकास नहीं हो पाता। ओके, तो यहाँ पर ये दिखाए गए हैं बेटा कि इन सभी चीज़ों से हमें खनिज लवण मिलते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें खाया करो आप सब भी। अब बेटा क्वेश्चन क्या है कि हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम बताइए। तो बेटा हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने वाला जो है वो है डी, ठीक है। तो हड्डियों व दांतों को मजबूत बनाने में हमारा हेल्प करता है। ओके, और चाहो तो बेटा यहाँ से भी लिख सकते हो, एक और है आपका वो दांत और मसूड़े का है, हड्डियों का यही है। फिर नेक्स्ट बेटा विटामिन सी हमारे डैश और डैश को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो बेटा क्या, दांत, ठीक है, एक तो दांत और मसूड़े, ठीक है, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो आप यहाँ कर दोगे, डाल दोगे इन दोनों को कॉलम में। फिर समुद्री भोजन में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो बेटा कौन सा पाया जाता है, आयोडीन, ठीक है, ये पाया जाता है। अब नेक्स्ट बेटा कि गाजर खाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ने में कैसे मदद मिल सकती है। तो बेटा कैसे मिल सकती है, क्या करती है गाजर, गाजर में विटामिन, ये में सिंगल में लगा लेना, ठीक है। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और विटामिन ए हमारी आंखों को अच्छा करने के लिए बहुत आवश्यक है, इसीलिए गाजर हमारी आंखों को अच्छा करने में सहायक होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा क्या है कि यदि आप, हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है। तो कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है बेटा, हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर देखो कैल्शियम की। तो कैल्शियम जो हमारी आवश्यकता बेटा हड्डियों व दांतों के निर्माण के लिए और रक्त के थक्का जमने में हमारी मदद करता है, तो इसलिए कैल्शियम जरूरी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि यदि आप मछली, मांस और अमरूद खाते हैं तो आप इन खाद्य पदार्थों में से कौन से विटामिन को प्राप्त कर सकते हैं या कर रहे हैं। तो कौन कौन से करते हैं बेटा, हमने पढ़ा था मांस और मछली से हमें विटामिन बी मिलता है, अमरूद से हमें विटामिन सी मिलता है, ठीक है। तो ये आप लिख दोगे। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।